नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है कि उत्तर लेखन से डर कैसे भगाएं। सबसे बड़ी समस्या ये होता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि सुजीत सर बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। मन में एक लालसा है, बचपन से एक इच्छाएं थी कि पीसीएस अधिकारी बने, लेकिन सुजीत सर कोई समस्या मेरे अंदर नहीं है। समस्या बस यही है कि उत्तर लेखन कैसे लिखे। अगर उत्तर लेखन आयोग हटा देना सुजीत सर, उसके बाद प्रीलिम्स में वो 5 ऑप्शन नहीं, प्रीलिम्स में वो 10 ऑप्शन भी देगा ना, तब भी हम निकाल लेंगे, ले जाएंगे निकाल के। इंटरव्यू में समस्या नहीं है सुजीत सर, सारी समस्या का जड़ जो है उत्तर लेखन में है, यानी कि मेंस में है सुजीत सर। मेंस अगर क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में, तो फिर पीसीएस निकालना मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन आसान भी नहीं है, ये बात दोनों ध्यान रखिएगा। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, और वो भी पागलों वाला, जिद्द वाला। आइए आज इसी पे चर्चा करेंगे, इधर उधर की कोई बातें नहीं, टू द पॉइंट, सिर्फ पढ़ाई की बातें। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपके पास में उस चैप्टर का इतिहास पता होना चाहिए, आपका विवाद में क्यों रहा उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या रहा इसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में, उसका प्रभाव क्या है उसके बारे में, और उसका निष्कर्ष क्या है उसके बारे में। बस इसके सिवा आप एक भी पॉइंट हमें बताइए कि सुजीत सर इसका ये बताइए, नहीं, बस इतना। अगर किसी भी स्टूडेंट नए से लेके पुराने जो 66 मेंस देने वाले भी हैं, चाहे वो आईएएस के हो या किसी भी पीसीएस के हो, अगर जिनके दिमाग में ये चीज रखा हुआ है, मुझे एकदम गारंटी यकीन के साथ कर सकता हूं, आज न कल वो निकाल के चले जाएंगे पीसीएस या आईएएस। हमें कोई बताता ही नहीं, कोई टीचर बताती नहीं है, कोई समझाने के लिए तैयार ही नहीं है। बस ये चैप्टर है, टीचर भी अपना पढ़ा पढ़ा के समय निकालते जा रहा है, बच्चे भी है खुश हो रहे हैं। अरे पहले समझो कि उसकी इतिहास क्या है, 2 लाइन बोल सकते हो, पकड़ो बात को, उसकी विवाद में क्यों है, इस विवाद के बारे में समझा सकते हो मुझे उस चैप्टर की। जब आप समझा नहीं सकते हो, जब आप सोच नहीं सकते हो, जब तक आप उसको निकाल नहीं सकते हो, तो फिर लिख कैसे सकते हो, सोचो। और यही सब जब कंफ्यूजन में रहता है तो डर लगता है, आत्मा डरती है, और अंदर ब्रेन के अंदर जो बॉस रहता है पूरी तरीके से डरा जाता, बड़ा ये है वो है, यही समस्या है। अगर स्टेप बाय स्टेप चला जाए तो मेंस निकालना मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा हार्ड है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, यकीन मानिए मेरा। अगर ये सारी बातें आपके अंदर पता है तो फिर आपको गिराने वाला कोई नहीं धरती पे। आज न कल पीसीएस अधिकारी बन के जमाने को दिखा दीजिएगा, ये मैं यकीन के साथ कर रहा हूं। अब रहा कि सुजीत सर कैसे किया जाए। देखिए, जब भी आप लिखने के लिए बैठते हैं कोई भी क्वेश्चन, मेरी बात को एकदम दिल तक जाने दीजिए, कोई भी क्वेश्चन लिखने के लिए बैठते हैं तो पहले अपने दिल दिमाग धड़कन को बता दीजिए उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब लिखने के लिए बैठिए, वरना आपको डिप्रेशन में डाल देगा, टेंशन में डाल देगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे बजा देगा। फिर मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए मोटिवेशनल, आपका उठने वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। यही तो गलती हो रही है आप लोगों से, आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सबसे पहले जो भी चैप्टर का आप क्वेश्चन लिख के सेंड किसी को भी करते हैं, चाहे सुजीत सर को करें या दुनिया में किसी भी टीचर को, पर उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले उसके जितने भी क्वेश्चन है ना, एक बार देख लीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, मानिए मेरी बात, आपको बच्चों जैसा लगेगा कि अगर 1857 हिस्ट्री में पढ़ाता हूं, और हिस्ट्री जो है जीएस के भी बच्चे अच्छे से समझते होंगे क्योंकि सब कोई पढ़ता है। 1857 की क्रांति अगर लिखना है इसमें क्वेश्चन, तो आप पहले लाइए क्वेश्चन। अगर मान लीजिए यूपीपीसीएस है तो यूपीपीसीएस का पूरा भंडार खोजिए कि 1857 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, टेबल पे रखिए। झारखंड क्या है तो झारखंड का लाइए, राजस्थान क्या है तो राजस्थान का लाइए, मध्य प्रदेश क्या है तो मध्य प्रदेश का लाइए, छत्तीसगढ़ से है तो छत्तीसगढ़ का लाइए, बिहार का है तो बिहार का लाइए, सबको एक जगह लाइए, क्योंकि ऐसे पढ़ने से नहीं बनने वाला काम, गया जमाना। और सब में देखिए क्वेश्चन कम से कम 2 बार, ज्यादा समय नहीं कहता हूं, लेकिन 2 बार क्वेश्चन को एक बार, कुछ नहीं समझना नहीं है, दिमाग पे प्रेशर नहीं देना, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाना, क्या क्वेश्चन कह रहा, और सिर्फ अपने स्टेट का नहीं, सारे स्टेट का, जो भी हिंदी भाषी स्टेट है
सबका क्वेश्चन पढ़ जाए 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति पढ़ना शुरू कीजिए, एक बार कोशिश तो कीजिए, समय लगेगा लेकिन आप पास कर जाइएगा। अब 1857 की क्रांति पढ़िए, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस निकलेगा यहां से, किसी संस्था या किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप भी जब सक्सेस होइएगा ना तो जमाने को बताइएगा, ना मैं किसी संस्था से जुड़ा, ना मैं किसी टीचर से जुड़ा, ना मैं किसी पेरेंट से जुड़ा, और ना ही मैं किसी टॉपर से जुड़ा, ना ही किसी सीनियर से जुड़ा। मैंने अपने दिल से जुड़ा, अपने दिमाग को जोड़ा और मैंने रिजल्ट दे दिया जमाने को। यकीन मानिए मेरा, जब तक ये नहीं क्लियर होगा। अब जब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, क्वेश्चन तो आपके दिमाग में घूम ही रहा पूरे तरीके से, जैसे सूर्य के अंदर ग्रह नक्षत्र घूमते हैं ना, वैसे ही आपके दिमाग के अंदर जो है 1857 के आसपास इर्द गिर्द में सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं, क्योंकि दिमाग में पहले ही क्वेश्चन आपने सेट कर दिया है। तो अब जब पढ़िएगा तो क्वेश्चन वो दिखेगा। अब देखिए उसके इतिहास को, जब आप पढ़ रहे हैं तो पहले उसकी पृष्ठभूमि को खंगालिए, क्योंकि आपका जो है भूमिका में बहुत बड़ा काम करेगा। भूमिका सेशन, उसके बाद जो आएगा आपका बॉडी वर्क, जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा जाएगा उसको जवाब देना, और फाइनली कंक्लूजन, जिसको कहते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष यानी आपका भूमिका और निष्कर्ष ये दोनों कारगर होना चाहिए। और भूमिका कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर भूमिका आपका सही रह गया तो फिर आपको कोई गिरने नहीं देगा। यानी इंटरव्यू कॉल आपके घर पे चलाएगा, और अगर ये गड़बड़ हुआ तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। आइए फिर से लौट के देखते हैं पृष्ठभूमि। फोर्थ एग्जांपल आपसे शुरू करते हैं, छोड़ दीजिए चैप्टर से तो आप पकड़ लीजिएगा, मुझे बता, आपसे ही पूछते हैं। क्लियर है? आपकी पृष्ठभूमि क्या है? अगर आपके बारे में मुझे जानना होगा कि अभी मैं अपने इनक्रेडिबल परिवार के बच्चों के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले क्या जानना होगा भाई, उसके इतिहास को सूची से खंगालिए, पकड़िएगा, क्योंकि ये एग्जांपल से आपका दिमाग पूरा क्लियर हो जाएगा। आप 1857 की क्रांति में बाकी जो भी चाहे साइंस, टेक, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब में ये काम कीजिए। आप देखिएगा खुद ही आपको लिखने आ जाएगा, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, किसी का सहारा नहीं, एक बार करके तो देखिए। अब पृष्ठभूमि, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा जानना चाहते हैं कि सुजीत सर मैं आपको देखता हूं, आपको फॉलो भी करती हूं, मैं आपके बारे में जानता हूं, तो सबसे पहले मेरा इतिहास जानिए। बायोग्राफी ऑफ सुजीत सर मैंने एक डाल दिया मार्केट में, अब वहां जाके पढ़िए, ताकि आपको पता चलेगा ना सुजीत सर के बारे में, कैसा इनका बचपन था, कैसा इनका जवानी था, कैसा इनका एजुकेशन का लाइफ था, कैसे परिवार में ये पैदा हुए हैं, कौन से गांव में पैदा हुए हैं, कितनी बार फेल किए हैं, कितनी बार पास किए हैं, कैसा इनका बिहेवियर था, कैसा मां बाप के साथ इनका संबंध है, ये सब जानिएगा कैसे, जब आप इतिहास पता होगा। तो ये बेहद जरूरी है जानना, क्योंकि इसके बिना आप सुजीत सर को नहीं जान सकते, संभव ही नहीं है। अब दूसरा मुद्दा है कि विवाद का। विवाद का मुद्दा क्या रहा? तो सुजीत सर जो है हिंदू मुस्लिम का कुछ कोटेशन डाल दिए फॉर एग्जांपल, और वो टाइम जो था करीब करीब 2003 का टाइमिंग था, जिसमें बहुत बड़ा विवाद हो गया था। ये मजाक के लिए कर रहा हूं, रियल नहीं है, रियल नहीं है, बस समझिए, एक विवाद का मुद्दा हो गया था, या कहीं प्यार वार में फंस गए थे सुजीत सर, जिसके लिए बहुत बड़ा बवाल हो गया था। और वो विवाद जो है आगे चल के 2 साल के बाद थमा, जब माफी भी मांगे तो फिर वो विवाद समाप्त हो। तो ये विवाद इंसान है, विवाद लगा ही रहेगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें विवाद होगा ही होगा, वो चीज को आपको समझना होगा, आखिर इसमें विवाद वाला पॉइंट क्या है। आगे चलने के बाद इसका उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है बच्चों को जो है एसडीएम बनाना है, चाहे इसके लिए मुझे जो चीज करना पड़ेगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आपको क्लियर होना उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्लियर है कि सुजीत सर जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, मोटिवेट भी करेंगे, कड़वी बातें बोलेंगे लेकिन दिल की बात बोलेंगे, सिंपल सा उद्देश्य हुआ। और इसको चैप्टर में आपको ढालना होगा, कहानी नहीं चल रही है, ये ध्यान रखिएगा, ये पढ़ाई चल रही है। अब इनका उद्देश्य भी क्लियर होगा कि बच्चों को इनको पढ़ाना, क्लियर हुआ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इनकी विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी विशेषता जो है, चाहे जितना भी स्टूडेंट हो एक परिवार की तरह इनको समझते हैं। इनका एक उद्देश्य है कि सब कोई सक्सेस करे, इनके अंदर ऐसी कोई ईर्ष्या नहीं है किसी भी टीचर के प्रति, किसी भी स्टूडेंट के प्रति, या किसी भी सक्सेसफुल इंसान के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। इनको लगता है सब कोई सफल करे, क्योंकि सबकी मां मेरी मां की तरह ही दिया जलाती है मंदिर में और भगवान से दुआ करती है
कि मेरा बेटा भी बड़ा आदमी बने, वैसे ही जैसे सुजीत सर की मां करती है, तो फिर मेरा कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी से ईर्ष्या करें, क्योंकि वहां पे दुआ उस मां की चल रही है। ये हमारी विशेषता है। और विशेषता क्या है? तो सुजीत सर अच्छा खासा गा भी लेते हैं गाना। और क्या विशेषता है? अच्छी खासी स्क्रिप्ट भी लिख देते हैं। और क्या विशेषता है? तो और विशेषता में सुजीत सर जो है मोटिवेट भी बच्चों को कर रहे हैं। एक सिंपल मोटा मोटी जानकारी, क्या विशेषता पता चला? अब पता चला। अब देखिए इनका प्रभाव क्या हुआ। इनका प्रभाव क्या है? कहीं नकारात्मक कहीं सकारात्मक होगा या नहीं होगा? होगा ही होगा। जो स्टूडेंट अच्छे होंगे उसके प्रति हमारा प्यार कैसा होगा, जरा आप बताइए तो। चाहे टीचर हो, हर टीचर की कहानी, क्योंकि कहा जाता है उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते हुए को कोई नहीं। तो जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा हम उससे कांटेक्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। जो स्टूडेंट हर दिन क्वेश्चन लिख के दिखा रहा, क्या उससे हमारा दिल का रिश्ता होगा कि नहीं? होगा। जो स्टूडेंट मेंस का रिजल्ट दे दिया है, अब इंटरव्यू उसका हम लिए हैं, क्या उसके साथ हमारा कैसा रिलेशन होगा? जो प्रीलिम्स वाले बच्चों के साथ में वैसा होगा, उससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है यही मेरा नाम देगा, जमाने को यही अपने रिजल्ट से मेरा भी नाम करवाएगा। तो हमें दीवानगी इसके प्रति होगा। तो किसी के प्रति पॉजिटिव, किसी के प्रति नेगेटिव। इन लोगों के प्रति पॉजिटिव है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब उल्टे सीधे कामों में लगे रहेंगे, जैसे आ गए हैं चंपारण से पटना, अब वो लगे किस में हुए हैं? बस थोड़ा सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, थोड़ा सा उल्टे सीधे कामों में, चोर लफंगे के साथ में घूम रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं लेकिन घूम उसके साथ रहे। क्या इनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होगा, जरा आप बताइए तो। बिल्कुल खराब व्यवहार होगा। जिसके प्रति जान जाएंगे ये कुछ करने वाला नहीं है, सुजीत सर वहीं से घूम जाएंगे। और घूम रहे हैं, घूमते भी हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या हमारा पॉजिटिव निगेटिव रहेगा प्रभाव बच्चों के प्रति? आप बताइए। और लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलेगा? फाइनल निष्कर्ष में देखा जाए तो क्या है? सुजीत सर का बस एक ही उद्देश्य है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो एसडीएम बने वो सुजीत सर की संस्था से बने। निष्कर्ष फाइनल तो यही उद्देश्य है। और ये कहां से पता चला? ये सब पृष्ठभूमियां। अगर इतनी चीज अगर आपको पता है तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी बहुत सारा वीडियो है, देखते जाइए, तमाशा बनते जाएगा दिमाग को और पता ना चलेगा सही क्या है गलत क्या है। उसी तरीके से फंसते चले जाइएगा और अंततः जो है वही लगेगा बढ़िया है, वनडे की तैयारी करके निकल जाएगा, कौन तामझाम करे। लेकिन ऐसा नहीं है। कंपटीशन बीपीएससी से पीसीएस से ज्यादा वनडे में है। वहां से बहुत कम कंपटीशन यहां है, लेकिन हाँ वहां कम मेहनत है, यहां मेहनत ज्यादा है। और मेहनत तो हमारा क्या जमशेद का अधिकार, वो तो हम लेके ऊपर से फैला लेते हैं। हम जितना मेहनत कर सके, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी जो है अनलिमिटेड है, जितना यूज कर सके। अगर एक आइंस्टाइन साहब ने सिर्फ 20% अपने दिमाग का यूज किए हैं तो उनसे बड़ा आज तक कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ है। तो क्या 5% में हम लोग नहीं यूज कर सकते? क्या 20% दिखा दिया ना प्रूव करके, दुनिया का टॉप साइंटिस्ट। आप ही बताइए, तो क्या हम नहीं यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, करना नहीं चाहते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आसानी से अब कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर द एग्जांपल, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब जरा क्वेश्चन पे नजर डालिए ताकि मजा आ जाए। सुजीत सर के उद्देश्य और विशेषता की चर्चा करते हुए उनके प्रभावों के आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। यानी कि उनके उद्देश्य और विशेषता को बताते हुए, इन दोनों को बताते हुए उनके प्रभावों के आलोचनात्मक चर्चा करें। क्या नहीं बनेगा क्वेश्चन? हमको पता है उद्देश्य क्या है, हमको पता है कि विशेषता क्या है, और हमको यह भी पता प्रभाव इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। इनके नकारात्मक बताना है, नकारात्मक वाले पार्ट को लेकर बता देना, आलोचना कर देना सुजीत सर की। कि सुजीत सर अच्छी बातें भी जो बोलते हैं थोड़ा सा रूडली टाइप से बोलते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता, जबकि सौम्य के साथ में बोलना चाहिए। टीचर ने फॉर एग्जांपल बता रहा, बाकी ऐसा है नहीं, जो भी है दिल की बात है। तो ये सब क्या हुआ? मतलब नकारात्मक है, बातें सही है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलोचना आप कर नहीं सकते हैं। आलोचना आप कभी भी नहीं, आलोचना को भी आप पॉजिटिव के रूप में ही आपको बताना होगा, डायरेक्ट कभी नहीं बताना होगा। क्या बना? आपको लगता नहीं बनेगा? आप जरा बताइए तो। या फिर 1857 की क्रांति को जो है संथाल विद्रोह से जोड़ के पूछे,
तब भी आप आसानी से बता दीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आसानी से क्वेश्चन मिलेगा, बता दीजिएगा। अब रहा कि ये चीज तो सुजीत सर समझ गए, अब कोई भी सब्जेक्ट का आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, क्या उसका पृष्ठभूमि है, क्या उसका विवाद का मुद्दा था, क्या उसका उद्देश्य था, क्या उसकी विशेषता थी, क्या उसका प्रभाव था, पॉजिटिव या नेगेटिव, फाइनल निष्कर्ष। अब रहा लिखने की बात, लिखने की बात में भूमिका क्या है, बॉडी क्या है और कंक्लूजन क्या है। भूमिका में भूमिका में हमेशा है टू दी पॉइंट लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुरूप ही लिखना ही होगा। मान लीजिए 1857 की क्रांति है और बीबीएससी का स्टूडेंट है, तो एकदम तय मान लीजिए, आप चाहे कुछ भी कहिए, रोहिणी से शुरू हुआ है, लेकिन आप इसके अंदर जो है बाबू कुंवर सिंह को एक लाइन डालना ही पड़ेगा, इसके बिना अधूरा है। चंपारण आंदोलन लिख रहे हैं तो तय है कि यहां पे गांधी जी के बारे में एक बार लिखना है। स्टार्टिंग मोहनदास करमचंद गांधी से होता है, लेकिन फाइनली जो है महात्मा गांधी में परिणित होता है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई उपाधि के द्वारा। सिंपल सा बात है। और फिर देखिए आपका आंसर, किसी को चेक करवा के देख लीजिए कैसा मिलता है, और आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका कोई आपका जोड़ा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम ये चीज समझ देनी है, बस पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द जो है आयोग पूछता है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के ले लीजिए, हमसे दीजिएगा, मेरा नंबर तो आपको पता है, आपको इसी सब चीजों से उद्देश्य जोड़ के पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हद तक आपको जो है ये चीज आज क्लियर हो गया होगा कि सच में अगर ढंग से स्टेप बाय स्टेप अगर किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को समझ लिया जाए तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों का खेल है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, गलतियां या समस्याएं क्वेश्चन में कभी भी नहीं है, ऐसा गलती मत करना। बल्कि गलतियां हमारे अंदर है कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हमारा, इसीलिए कभी भी कोई क्वेश्चन सही से नहीं बन पाता। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको जरूर उस मंजिल तक पहुंचा देगा जिस मंजिल की तलाश में अब आपके कॉन्फिडेंस गिर रहे थे, अब नहीं गिरेंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आप मुझे बस कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आएगा, क्योंकि अब जो आप बोलिएगा वही वीडियो में लाऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। बस आपके कमेंट की इंतजार में रहूंगा। थैंक यू, नमस्कार।